में बैठ करके कीर्तन गाते, पद बना बना करके रचना करते, और श्री ठाकुर जी चुपचाप खिड़की से निकल करके आते और सूरदास की कुटिया में अधर आकर के बैठ जाते और कोने में बैठ के थोड़ी पे हाथ धर के चुपचाप सुनते सूरदास जी को। एक दिन ठाकुर जी जा रहे थे राजभोग आरती के बाद, इतने में श्री जी आ गई। कहां जा रहे हो? ठाकुर जी कहीं ना, ऐसे ही जा रहा हूं डोलवे। नहीं नहीं सांची बताओ कहां जा रहे हो? ठाकुर जी बोले कहीं ना, एक भक्त है के पास जा रहा हूं। श्री जी बोली मैं चलूंगी फिर तो। ठाकुर जी बोले श्यामा जी आप रहने दो, आप यहीं बैठो, मैं ही अकेला होया हूं। श्री जी बोली अगर मोए ना लेके गए तो मैं गुसाई जी से शिकायत कर दूंगी कि राजभोग के बाद तुम कहीं चले जाओ, और गुसाई जी खोज करो जी कहां जा मैं। ठाकुर जी बोले श्री जी आपके चरणों में प्रणाम करूं, आप मेरे संग चल दो, पर गुसाई जी तो शिकायत मत करियो मेरी, लेकिन एक बात को वचन दो। मैं बोल कहा उत्थापन आरती तो पहले आमेंगे हम दोनों वापस, मां रुकवे की मत करियो बात। आप बड़ी भोरी हो, बड़ी सहज हो, और वैष्णव चाहे कितनों दीनहीन हो, कितनों भावबार हो, वहां पे कृपा करवे की मत सोच लियो। आपको तो मन है जाए यहाँ पे सब लुटाए दूं, सब दे दूं, ऐसे मत करियो। चुपचाप जानो, चुपचाप आनो है, और मैं इशारा कर दूं तुरंत उठ के आ जाइयो। श्री जी बोले हाँ मैं आ जाऊंगी। ठाकुर जी हाथ पकड़ के श्री जी को ले गए सूरदास जी की कुटिया में। सूरदास जी के नेत्र तो है नहीं, बैठे अधर ते किवाड़ खोली, ठाकुर जी धीमे धीमे भीतर घुसे, धीमे धीमे श्री जी को भी लियो और मैं कोने में बैठा दी। बोले बैठ जाओ, देखो सूरदास जी गा रहे हैं के सर तिलक मोतिन की माला, वृंदावन के वासी, नेह लगाए त्याग गए तृण शम, डार गए गल फांसी, हरि दर्शन की प्यास, हरि दर्शन की प्यासी अखियां, हरि दर्शन की। ठाकुर जी बैठ के सुन रहे हैं, मंद मंद श्री जी के नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं। ठाकुर जी धीमे धीमे पूछे मेरे श्यामाचू हल्ला मत करियो जी, जग जाएगो, और जगह को कहा हमें पकड़ लेगो, जान नहीं देगो, और फिर यहाँ पे कृपा कर दी तो फिर सवन पे करनी पड़ेगी, या हमारे रो मत, बिल्कुल आराम से बैठी रहो। बोले ठीक है। अच्छा आपको क्या लगता है सूरदास जी को नहीं पता चली होगी कि ठाकुर जी आ गए? अच्छा अब तक ठाकुर जी अकेले आते तो ये बात मानी जा सकती है कि सूरदास जी को नहीं पता चला होगा, पर श्री जी आ गई है तो ये बात निश्चित है कि सूरदास जी को पता लग चुका है कि श्यामा श्याम दोनों आ गए। और इस बात का प्रमाण बताएं, हमारे वृंदावन में एक सूरदास और हुए, उनने ठाकुर जी का खूब भजन किया। इतने में ही ठाकुर जी प्रकट है गए, और प्रकट होकर के बोले अरे बाबा मैं प्रकट है गया हूं, मैं तुम्हारे सामने ठाड़ा हूं, आ जाओ मेरे हृदय पे लग जाओ। सो बाबा बोले अरे नंद के लाला, मैंने जुगल की उपासना करी, तुम अकेले काहे को आए? ठाकुर जी मन में सोचे, बोले जी अंदर है या दिख तो रोना है, ऐसी कह दूंगा श्री जी आई है तो मान जाएगा। ठाकुर जी बोले हाँ श्री जी आई है, मेरे बगल में ही ठाड़ी है, आपको दिखना है रही है, संग ही आई है। बाबा मंद मंद मुस्काए के बोले लाला बाबड़ा कोई और बनाइयो, श्री जी ना आए तेरे संग। ठाकुर जी बोले तुम्हें कैसे पता श्री जी ना आई? बोले लाला श्री जी आई होती ना तो अब तक मैं आंधरो ना हो, तो श्री जी तो आते ही मुझको नेत्र प्रदान कर देती। लाला